आपका प्रश्न है कि जन्म लेना पाप है या पुण्य। वेरी गुड। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो जन्म, आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो मृत्यु। अब प्रश्न ये उठता है कि जन्म किसका और मृत्यु किसकी। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है किसका जन्म और किसकी मृत्यु। जन्म किसका होता है और मृत्यु किसकी होती है। यह हम अच्छी तरह जानते हैं कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा जो है वो अजर, अमर, अविनाशी है और ये शरीर विनाशी है। तो ऑटोमेटिक जन्म किसका हुआ? जो मरेगा। अब मरता कौन है और जन्मता कौन है, इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये शरीर है, इसमें जब आत्मा प्रवेश करती है तो जन्म, चलता फिरता इंसान, और आत्मा इसमें से निकली तो मृत्यु। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। शरीर का जन्म और शरीर की मृत्यु। बहुत सीधी सी बात हमें समझनी है। गीता में भी लिखा गया कि आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो जन्म, आत्मा शरीर को छोड़ती है तो मृत्यु। आत्मा गर्भ में तीसरे महीने में भ्रूण में प्रवेश करती है और अपने शरीर की रचना करती है। जिस समय आत्मा भ्रूण में प्रवेश करती है वहीं से जन्म होता है, उसी सेकंड जन्म होता है। और उसके बाद वो चाहे गर्भ से 7वें महीने में निकले, 8वें महीने में निकले, 9वें महीने में निकले, कभी भी निकले, जन्म उसका तभी से हो गया। इसलिए तीसरे महीने के बाद गर्भ को गिराना माना भारी नुकसान होता है, अनुचित समझा जाता है मेडिकल या आयुर्वेद के हिसाब से। उसके बाद जब ये हमारा शरीर क्योंकि अपना बनाना शुरू कर देता है आत्मा, अब बात यह आती है कि जन्म तो लिया शरीर ने। अब शरीर ने जन्म लिया परंतु बिना आत्मा के शरीर जन्म नहीं ले सकता। माता पिता केवल भ्रूण बना सकते हैं परंतु आत्मा जब तक उसमें प्रवेश ना करे तब तक जन्म नहीं होता। अब आत्मा के बारे में हमें समझना होगा, तभी हम निर्णय कर सकेंगे पाप और पुण्य को। और उससे पहले हम आत्मा का निर्णय करें, हमें यह भी जान लेना बहुत जरूरी होता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। जिस कर्म से मुझ आत्मा को, ध्यान देना है आत्मा को, क्योंकि दर्द व खुशी, सुख व दुख आत्मा को होता है, शरीर को नहीं होता। शरीर मात्र एक साधन है, शरीर मात्र एक साधन है। इस बात को हमें बहुत बहुत अच्छी तरह समझना है। दुख व सुख की अनुभूति आत्मा करती है। यदि शरीर नहीं है या आत्मा नहीं है तो ना आत्मा किसी दुख व सुख का अनुभव कर सकती है, न शरीर। बिना शरीर के
आत्मा दुख सुख का अनुभव नहीं कर सकता, बिना आत्मा के शरीर भी दुख व सुख का अनुभव नहीं कर सकता। आत्मा को भी कोई ना कोई शरीर का आधार चाहिए, तभी वो दुख व सुख का अनुभव कर सकती है। दुख देना है तो भी शरीर चाहिए, दुख लेना है तो भी शरीर चाहिए। आत्मा शरीर लेकर स्वयं या किसी और आत्मा को अपने कर्म के द्वारा, चाहे वो बोलना हो, चाहे वो संकल्प हो, चाहे शरीर के द्वारा कर्म किया जाए, जिसके द्वारा वो स्वयं दुखी हो या किसी और को दुख दे, ऐसा कर्म पाप कहलाता है। आत्मा ही सुख लेने व सुख देने के निमित्त बने तो उसे पुण्य का कर्म कहते हैं। ऐसा कर्म जिससे वो स्वयं आत्मा भी सुख का अनुभव करे और औरों को भी, अन्य आत्माओं को भी सुख का अनुभव कराए, उसे पुण्य कहा जाता है। अब आत्मा ड्रामा अनुसार हर आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है, जिसके आधार पर उस आत्मा को शरीर में प्रवेश करना ही होता है। अपना पार्ट बजाने के लिए आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और जो कर्म किए हुए हैं पिछले शरीरों के द्वारा, अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, उन कर्मों का फल उसे अगले शरीरों में लेना होता है। तो वो सुख भी हो सकता है तो वो दुख भी हो सकता है। इसमें जन्म लेने में कोई पाप या पुण्य की बात नहीं है। आत्मा ने कर्म किए हैं, पाप के कर्म किए हुए हैं, अब वो शरीर में प्रवेश करेगी, दुख भोगेगी, अपना हिसाब बराबर करेगी। सुख दिया हुआ है तो सुख भोगेगी, अपना हिसाब बराबर करेगी। शरीर में प्रवेश करना तो ऐसे है जैसे ड्रेस पहनना। आत्मा ने शरीर को धारण किया, एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर लिया, दूसरा शरीर छोड़ा, तीसरा शरीर लिया। शरीर को लेना ये आत्मा का काम है और आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अपने शरीर की खुद रचयिता है और आत्मा एकदम एक्यूरेट अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए उसी प्रकार के शरीर की रचना करती। ना शरीर की रचना माता पिता करते हैं, ना शरीर की रचना परमात्मा करता है। हर आत्मा स्वयं अपने शरीर की रचना करती है अपने कार्मिक अकाउंट को बराबर करने के लिए। इसमें कोई सुख व दुख की बात नहीं है। जब कार्मिक अकाउंट बराबर करने का समय आता है तो आत्मा सुख व दुख का अनुभव करती है। पाप और पुण्य का कर्म आत्मा करती है, ड्रेस नहीं। मैंने कोई पाप कर्म किया, मैंने पैंट कमीज डाला हुआ था, अब मैंने कुर्ता पजामा डाल लिया तो कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, तो आत्मा ने लेना है। मैंने सारी सलवार सूट डाल लिया, सलवार कमीज डाल ली तो भी, साड़ी पहन ली तो भी, मैंने जो भी ड्रेस चेंज कर ली
परंतु मैंने जो कर्म किए हुए हैं उन कर्मों का फल सुख व दुख लेना है। जन्म लेना, शरीर बदलना, ये एक लॉ है, एक नियम है जिसमें कोई दुख कोई सुख नहीं है, कोई पाप कोई पुण्य नहीं है। परंतु जो आत्मा ने कर्म किए हुए हैं उनका फल ऑटोमेटिक लेती। ओके, और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें और नहीं। ओम शांति।